बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनाज़ा वकार जी। तो वीवर्स, आज आपके साथ फ्राइड चिकन की बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करूंगी। इसको बनाना नहायत आसान है। इसके लिए ना ही हमें ढेरों ढेर मैदे की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही पूरे किचन में फैलावा होगा और ना ही ऑयल गंदा होगा। तो जी चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ बहुत ही मज़ेदार सा फ्राइड चिकन बनाना शुरू करते हैं। तो जी यहाँ पर आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। तो जी यहाँ पर मैंने लिए 6 अदद लेग पीसीस। आप चाहें तो पूरा चिकन भी ले सकते हैं। सिर्फ मैंने डाला है यहाँ पर लहसुन कुटा हुआ 1 चम्मच, साथ में डाला थोड़ा सा नमक और 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें डाल दिए सफ़ेद सिरका। बस अभी सिर्फ ये चीज़ें जाएंगी और इनको मिक्स करके हम चिकन को छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए स्टीम में पकने के लिए। 15 मिनट के बाद जब हम खोलते हैं तो चिकन इस कंडीशन में आ चुका है। अब हम चिकन पीसीस को निकाल लेंगे, यानी कि लेग पीसीस को निकाल लेंगे और इनको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। इस तरह चिकन फ्राई करने से सबसे बड़ी बात ये कि चिकन में ब्लड नहीं रहता और बड़ी इजीली ये बन जाता है। और अगर कभी आपके गेस्ट आने हैं तो आप ये हाफ़ प्रोसेस पहले कर लें और जैसे ही आपके गेस्ट आएँ या आपको ज़रूरत हो आप उस टाइम इसको निकाल लें और इसको फ्राई कर लें। अब हम इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे फ्राइंग के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिया 1 कप बेसन, उसमें नमक, मिर्च और हल्दी डाली और 1 कप बेसन में मैंने 2 चम्मच मैदे के शामिल किए हैं ताकि ये बहुत ही क्रिस्पी सा बने। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 चुटकी व्यूअर्स मैंने इसमें अजवाइन भी डाली है जो कि ऑप्शनल है। आप डालेंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। 1 पिंच हमने इसमें येलो फूड कलर का भी ऐड किया है ताकि हमारी जो कोटिंग है उसका कलर बहुत ही अच्छा आए। अब हम एक स्मूथ सा बैटर तैयार करेंगे, कोई भी इसमें लम्स वगैरह नहीं होना चाहिए। अब लेग पीसेस भी ठंडी हो चुकी हैं। आपने क्या करना है कि इसको बेसन वाले मिक्सचर में डिप करके एक प्लेटर में निकालते जाना है। जैसे ही सारे पीसेस पे बेसन लग जाएगा हम ऊपर से सफ़ेद तिल छिड़केंगे जो कि देखने में भी अच्छे लगेंगे और ग़िज़ाइयत से भी भरपूर होते हैं, जैसा कि आपको भी पता है। तो ये भी आपने ज़रूर डालने हैं और सर्दियों में तो आपने इसका इस्तेमाल ज़रूर करना है। तो जी ऑयल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। अब हम एक एक पीस को उठाएंगे और ऑयल में इसको फ्राई करते जाएंगे। है ना कितनी आसान सी रेसिपी। कोई आपको मैदे की कोटिंग 2-2 3-3 बार नहीं करनी पड़ी। साथ ही आपके कपड़े ख़राब, हाथ ख़राब और पूरे किचन में मैदा ही मैदा। ये रेसिपी इतनी आसान है कि बिगनर्स भी इसको आसानी से बना लेंगे और इसका रिज़ल्ट जब आपको मिलेगा ना तो आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे। खूबसूरत सा आपने गोल्डन कलर इनको देना है जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। व्यूअर्स, स्टेप बाय स्टेप सारी रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह ये बहुत ही शानदार बनेगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आपने ईमानदारी के साथ लाइक ज़रूर करना है और एक अच्छा सा कमेंट भी करना है। यकीन करें आपके कमेंट पढ़ के बहुत खुशी होती है और बहुत हौसला मिलता है। तो जी यहाँ पर हमारे सारे लेग पीसेस तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, देखते ही दिल खुश हो गए। आपने भी इसी तरह इसको बनाना है, बहुत ही अच्छा बनेगा। अगर आपके गेस्ट आ रहे हैं, आपके घर में दावत है तो एज़ ए स्टार्टर भी आप इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। मज़ीद इन्हेंस करने के लिए, रेस्टोरेंट वाली लुक देने के लिए आपके पास अगर फ़ाइल है तो आप इसकी बोन्स पे लगाएं तो यकीन करें ये और भी ब्रांडेड चिकन बन जाएगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छा ये बनेगा। तो अगर नहीं है तो कोई मसला ही नहीं है, आप इसको एज़ इट इज़ सर्व करें। सर्व आप इसको केचप के साथ करें या इमली और पुदीने की चटनी के साथ, दोनों के साथ बहुत ही मज़ा आएगा। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।